Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing good. है ना। चलो तो आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने अभी तक जो पार्ट्स पढ़े थे एलिमेंट्री कैनाल के वो थे, सबसे पहले करा था हमने इंजेक्शन फ्रॉम द माउथ, मतलब फूड का इनटेक करा था माउथ से। फिर मेरा फूड गया था ईसोफेगस में, मतलब कि फूड पाइप में, और ईसोफेगस से फिर वो चला गया था स्टमक में। स्टमक से अब वो 3 घंटे तक डाइजेस्ट होने के बाद अब वो आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि स्मॉल इंटेस्टाइन भाई तू है क्या और तेरे अंदर क्या पार्ट ऑफ डाइजेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, चलो तो अब आते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे, कि सबसे पहले तो इसका नाम आया स्मॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन, तेरे अंदर ऐसा क्या स्मॉल है जिसकी वजह से तेरा नाम स्मॉल पड़ा। उसने बोला बस एक यही तो इम्पॉर्टेंट चीज है। पहली बात कि मेरी लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है 7.5 मीटर। और वहीं पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर यहीं पे मैं लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि इसका नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की, तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी है 1.5, और वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी है 7.5। अब आप बोलोगे मैम स्मॉल इंटेस्टाइन तो इतनी लंबी है और लार्ज इंटेस्टाइन बल्कि छोटी है, फिर भी इसका इतनी लंबी होने के बाद भी इसका नाम आपने स्मॉल क्यों रखा। मैंने बोला कि देखो अब एक चीज देखो, इसकी नैरोनेस और ब्रॉडनेस के बेसिस पे इसका नाम स्मॉल या लार्ज पड़ा। कैसे पड़ा ये देखो, जैसे मेरे पास एक ये पेन है, ये पेन दिख रहा है आपको। अब ये पेन देखो कितना कितना वो अंदर से कितना नैरो है, क्लियर हो रहा है ना ये। और एक चीज है मेरे पास, सपोजिंगली मैंने कोई ऐसी चीज ले ली जो कि इतनी चौड़ी है, ठीक है, आपको इसका चौड़ापन दिख रहा है ना, ये कितना चौड़ा है। अब ये आप इसे समझना जैसे कि ये कोई पाइप है, ठीक है। अब पाइप ये देखो कितना चौड़ा है यहाँ से, और एक पाइप है वो कितना कम चौड़ा है। यही सेम केस स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो इतनी ब्रॉड है इस वजह से, लेकिन वो है छोटी सी, है वो छोटी सी, लेकिन वो इतनी चौड़ी है अंदर से, इतना उसका डायमीटर इतना ज्यादा है जिसकी वजह से उसका नाम लार्ज पड़ा। और वहीं पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो है इतनी लंबी है, लेकिन उसके जो डायमीटर है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस वजह से इनका डायमीटर बहुत कम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत नैरो है ये वाला पाइप, इस वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा। ठीक है, स्मॉल नाम इसलिए पड़ा इसका। और इसकी ब्रॉडनेस, इसकी हाइट, इसका डायमीटर ज्यादा होने की वजह से इसका नाम लार्ज पड़ा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। चलो उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि चलो अब इसका नाम आपने स्मॉल क्यों रखा, हमें ये तो समझ आ गया। अब इसके बाद बोलते हैं कि ये कैसी होती है दिखने में। हमने बोला ये होती है इन दी फॉर्म ऑफ कॉइल। कॉइल देखिए आपने, कोई एक ऐसा पाइप बिल्कुल स्ट्रेट ना होके पाइप ऐसा है कि वो ऐसे पाइप घूमा पड़ा है बिल्कुल ऐसे कॉइल की शेप में, स्नेक की शेप में। ठीक है, कभी वो किसी एक दूसरे के ऊपर लिपट रहा है वो कॉइल, कभी क्या हो रहा है, तो ऐसे है। लेकिन वो वाला एक्चुअली में अंदर से रास्ता तो है, यहाँ तो ये बंद हो गया, लेकिन आपको क्लियर हो रहा होगा एक वेवी लाइक स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, कैसी है ये कॉइल लाइक ट्यूब है। ठीक है, और कैसी है, बहुत ही नैरो है, बहुत ही पतली है। और वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है, बहुत ही चौड़ी है। ठीक है, डायमीटर इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो तो एक बार देखते हैं, एक बार इमेज में देखें कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे दिखती है। यस ऑफ कोर्स, एक मिनट, चलिए देखिए अब आपको ये सबको दिख रहा है, ये मेरा स्टमक है, स्टमक से एक पाइप निकला जो कि बहुत ही पतला है, और लार्ज इंटेस्टाइन देखो कितनी चौड़ी है। ठीक है, और ये पाइप देखो कॉइल लाइक कितना इतना लंबा है कि बेचारे को ना जगह ही नहीं मिल रही, कहीं पे आपको खाली स्पेस नहीं दिख रही है ना। तो दैट मीन्स कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी कितनी डायमीटर है, कितनी रेडियस है, आपको ये दिख रहा है ना, डायमीटर कितना कम है इस पाइप का, इस वजह से इसका नाम स्मॉल पड़ा। चलो आगे चलते हैं। अब मेरा फूड डाइजेस्ट होके स्टमक से चला स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पता है क्या होता है,
कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। क्या होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड? अगर कोई आपसे पूछे कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ होती है, कौन सी साइट है, तो हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। गलती से भी वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन मत बोल देना, ठीक है? तो कहाँ होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद बेशक मेरा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का काम सिर्फ उसके अंदर से एक्स्ट्रा वाटरी लिक्विड जो भी है वो एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसके बाद उस वाली चीज़ को बाहर एज अ फीकल मैटर मुझे उसको थ्रो करने का काम, ये सारे काम में वो इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन मेरा कंप्लीट डाइजेशन का जो मेन कंप्लीट डाइजेशन होएगा वो मेरा कहाँ पे होएगा? इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये कौन सी जगह है? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है? आपने बोला अच्छा साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, तो कैसे है ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन? तो मैंने बोला कि देखो आपको यहाँ पे एक इमेज में आपको इस तरफ इसी वाली इमेज में, इस वाली इमेज में ही क्लियर हो रहा है, नहीं इसमें नहीं हो रहा, चलो ये देखो इस वाली इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लिवर दिख रहा है, ये वाला लिवर, और ये वाला येलो कलर का एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है क्या? पैंक्रियास, ठीक है? तो लिवर का क्या होता है? लिवर अपने अंदर से एक चीज निकालेगा, क्या? बाइल जूस। अब आपको ये पता है ना, ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, स्टमक के टॉप लेफ्ट पे होता है क्या? लिवर, और यहाँ पे नीचे होता है एट द बॉटम में होता है क्या? पैंक्रियास। तो ये दो लिवर और पैंक्रियास और इटसेल्फ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या करेंगे, एक मिनट बताती हूँ। ये देखो क्या कौन कौन, एक हो गया लिवर, एक हो गया पैंक्रियास, और ये खुद एक इंटेस्टाइन, ठीक है? ये वाली इंटेस्टाइन, ये सब क्या करेंगे? ये सब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे कंप्लीट डाइजेशन में। कंप्लीट डाइजेशन होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इस वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और क्या क्या होकर आएगा? देखो लिवर से निकलेगा बाइल जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस, ठीक है? पैंक्रियास से निकलेगा पैंक्रियाटिक जूस, इसका नाम तो इसी के जैसा ही है, पैंक्रियाटिक जूस। और इंटेस्टाइन से निकलेगा इंटेस्टाइनल जूस, इसका नाम भी इसी के जैसा है, इंटेस्टाइनल जूस। नाम से ही इसका जूस बन रहा है। लिवर का जूस सबसे अलग है, ये लिवरल जूस नहीं है, ये बाइल जूस है। क्लियर? चलो अब ये तीनों जूस मिलेंगे, और जैसे देखो जैसे यहाँ पे था हमारे पास लिवर, अ काइंड ऑफ ऐसे ट्रायंगुलर शेप का था, फिर यहाँ पे हमारे पास था स्टमक था, और फिर इसके नीचे था हमारा क्या? पैंक्रियास, जो कि एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर था। ऐसा ही था कुछ, प्लीज ड्राइंग पे मत जाना। तो ये मेरा था लिवर, ये मेरा था स्टमक, और ये था पैंक्रियास। और फिर उसके बाद जो मेरे स्टमक से उसके बाद कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई थी, राइट? तो अब यहाँ से लिवर ने अपना क्या दिया? इस वाली स्मॉल इंटेस्टाइन को दिया बाइल जूस। पैंक्रियास ने अपना क्या दिया? पैंक्रियाटिक जूस। और इटसेल्फ इस वाली इंटेस्टाइन ने अपना निकाला इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है? ये तीनों जूसेस क्या क्या काम करने में हेल्प करते हैं? सबसे पहले लिवर तुमने निकाला बाइल जूस, और मेरे डाइजेशन में हो क्या रहा था? मेरे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या थे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि फैट और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, यही थे। सबको याद है ये चीज? ये मेरे तीनों कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो रहे थे सिंपल सब्सटेंसेस में, तो यही काम था डाइजेशन का। तो अब क्या है? तो लिवर के अंदर से निकला बाइल जूस, उसने क्या किया? लिवर का काम था कि तू फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है? उसके बाद पैंक्रियास का काम था पैंक्रियाटिक जूस निकाल, और उसके बाद तू क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को तू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को तू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और सेम ही काम इंटेस्टाइनल जूस का है कि तू भी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को करेगा सिंपल उसमें। तो मेन काम पैंक्रियास क्या करता है? प्रोटीन्स को करता है। पी फॉर पैंक्रियास, पी फॉर प्रोटीन्स, तो उसने प्रोटीन्स को वो कन्वर्ट करता है एक सिंपल सब्सटेंस में। और इंटेस्टाइनल जूस भी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को करता है, ठीक है? इसमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेन होता है। एक बार इसको फिर से बताती हूँ। ये देखो मेरे लिवर ने वहाँ पे थोड़ा क्योस हो गया था कि देखो लिवर ने क्या किया? लिवर ने, पैंक्रियास ने और एक मेरे इंटेस्टाइन ने
इन्होंने अपने अपने जूसेस निकाले। लिवर ने कौन सा निकाला? बाइल जूस। उसके बाद पैंक्रियास ने पैंक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टाइन ने इंटेस्टाइनल जूस, राइट, इंटेस्टाइनल जूस। अब जूस तुम करते क्या हो? जूस कोई पी जाएगा क्या? नहीं। इस जूस ने क्या किया? फैट का डाइजेशन करा, ठीक है, पैंक्रियाटिक फैट्स का डाइजेशन करा। फिर उसके बाद ये आया पैंक्रियाटिक जूस। भाई तूने क्या किया? इसने बोला मैंने दोनों कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों को थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया। मेन कौन करेगा? ये खुद इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइन में से खुद में से निकल रहा है, इनको सिंपल फॉर्म में हल्का सा कन्वर्ट किया पैंक्रियाटिक जूस ने। अब इंटेस्टाइन खुद अपना जूस निकालेगी। उसने बोला थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में तू कर दी चुकी है ना, अब मैं क्या करूंगी? मैं कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करूंगी किस में? शुगर में, सिंपलेस्ट शुगर में। कौन सी में? सिंपलेस्ट शुगर, जिसका दूसरा नाम और क्या है? ग्लूकोज। मतलब मैं कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करूंगी किस में? ग्लूकोज में। एंड मैं प्रोटीन्स को कवर करूंगी, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करूंगी किस में? अमीनो एसिड्स में। ये वाले नेम्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू, तो डैश, तो वहां पे आएगा अमीनो एसिड्स। और कार्बोहाइड्रेट, इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अब हम आते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये था कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब मेरा डाइजेशन का काम कंप्लीट हो गया। पता है कैसे कंप्लीट डाइजेशन? ये क्या है? पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद अब हम ये वाले पॉइंट्स रिमाइंड करो एक बारी जो हमने पढ़े थे, वो कौन कौन से थे? सबसे पहले क्या हो रहा था? सबसे सारे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या थे? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन एक बार रिमाइंड करना, मेरे साथ साथ बोलो, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या थे? सबसे पहले क्या था? इंजेशन। फिर क्या था? डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, यही था ना, डाइजेशन। थर्ड था एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या था? एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा? वो एसिमिलेशन। और लास्ट में क्या हुआ? वो बाहर निकल गया, उसका नाम क्या था? एसिमिलेशन के बाद फिफ्थ पॉइंट क्या था? ईजेशन। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन थे, है ना। तो अच्छा, अब हमने इंजेशन कर लिया माउथ से, डाइजेशन में इन्वॉल्व सारे थे। उसके बाद का क्या हुआ? मेरा फूड गया कहाँ से? मेरे ईसोफेगस से गया स्टमक में, 3 घंटे तक डाइजेस्ट हुआ। उसके बाद स्टमक से गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपने ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन बाकी दोनों ने भी अपने जूसेस मिला दिए, और इंटेस्टाइन ने खुद ने जूस निकाला। ये काम मेन डाइजेशन का कि क्या ये वाले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को उसने कन्वर्ट कर दिया इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। कन्वर्ट हो गए सिंपल और सिंपल फॉर्म में। चलो, अब मेरा साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन से मैं चल रही हूँ आगे। अभी मैं चलूंगी नहीं, अभी उसके बाद इसी के अंदर ये कहाँ है कंप्लीट डाइजेशन होगा जाके मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और काम भी होएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। अब आप बोलोगे कि मैम ये एब्जॉर्प्शन, अब इधर ये एब्जॉर्प्शन कहाँ से आ गया? बोला भी बताते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मतलब कि अब मेरा फूड डाइजेस्ट होने के बाद, मतलब कि सिंपलेस्ट सब्सटेंस बनने के बाद वो मेरी कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में। कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में, डाइजेस्टेड फूड। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा? एक तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड था ये एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हो रहा है एब्जॉर्प्शन का। क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। सॉरी, थर्ड। फर्स्ट वॉज इंजेशन, मैंने यहाँ थर्ड क्यों लिखा है इसलिए बता रही हूँ। सेकेंड स्टेप वॉज डाइजेशन एंड थर्ड स्टेप वॉज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। कैसे हो रहा है?
बताते हैं। तो अब क्या है, मेरा डाइजेस्ट हो गया फूड, कंप्लीट डाइजेशन हो गया। डाइजेस्टेड फूड अब मेरा कहाँ जाएगा, इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। ये देखो, अब ये क्या है, ये मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पाइप है और ये पाइप के अंदर छोटे छोटे, ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये हैं विलाई। ठीक है, अभी ब्लड वेसल्स का भी बताऊंगी। ये स्मॉल प्रोजेक्शंस, जस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब देखो 1 मिनट, अभी आपको क्लियर होगा नेक्स्ट इमेज में। ये देखो, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में से क्या हुआ, ये इसके अंदर ये छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक आपके प्रोजेक्शंस हैं। ये प्रोजेक्शन मतलब उठी हुई कोई चीज, तो वो क्या है, मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। और बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पे देखो, इधर इसके बेस में यहाँ पे है हमारी खून की नलियां, मतलब कि ब्लड वेसल्स। कहाँ है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के जस्ट नीचे, जहाँ पे ये सरफेस से टच हुए पड़े हैं। और है ये सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहाँ पे हैं, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, पूरी 7.5 मीटर की पूरी कॉइल के अंदर कौन भरे पड़े हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनका नाम है VILLI, विलाई। क्या नाम है, विलाई। तो विलाई के जो बेस है ना, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, उसके सरफेस बेस के चारों तरफ, हर विलाई के चारों तरफ, मतलब पूरी भरी पड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन विद दी ब्लड वेसल्स। ठीक है, और अब ये पूछते हैं कि विलाई तुम इतने लंबे लंबे खड़े क्यों हो फिंगर की तरह पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमने बोला बताते हैं विलाई का फंक्शन क्या है। विलाई क्या करता है कि अब एब्जॉर्प्शन करना है डाइजेस्टेड फूड का इनटू द ब्लड वेसल्स, मतलब कि यही वाला फूड जो अब डाइजेस्ट इसी स्मॉल इंटेस्टाइन ने कराया ना, वो वाला अब नीचे वाले बेस है उसमें वो ब्लड वेसल्स हैं उसी बेस पे, उस वाले के अंदर वो वाला डाइजेस्टेड फूड मिलाना है ना, उसी वाले खून की नलियों में वो हमें फूड मिलाना है। तो ये विलाई क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। किसका सरफेस एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि तू थोड़ी सी और मतलब चौड़ी हो जा और मेरे वो वाला, ताकि वो ब्लड वेसल्स के अंदर आराम से वो वाला जो डाइजेस्टेड फूड है वो आराम से चला जाए। तो अब हम बोलें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई तुम्हारा क्या फंक्शन है, विलाई का फंक्शन है क्या, कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें ताकि डाइजेस्टेड फूड अपने आप एब्जॉर्ब हो जाए इजीली। ठीक है, और जो ये वाला बेस है ना, विलाई का जो बेस है, यहाँ पे होती हैं ब्लड वेसल्स, तो उसी के अंदर ये वाला डाइजेस्टेड फूड मिलना है। और ऊपर खड़ी हुई हैं ये, कि अब ये बोलेंगे कि हम उस वाली जगह का ऐसे सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, ऐसा उसे चौड़ा कर देंगे, उस जगह को इतना खुला कर देंगे उस वाले डाइजेस्टेड फूड को आराम से, ताकि वो जगह मिल पाए कि वो उन वाली ब्लड वेसल्स के अंदर जा पाए। ठीक है, ये था मेरा एब्जॉर्प्शन, कि अब मेरा एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया मेरा, डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल्स में जाना था, उसके लिए हेल्प करी किसने, विलाई ने। विलाई क्या होते हैं, विलाई होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन द इनर साइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वही वाला पाइप के इंटेस्टाइन वाले पाइप के इनर साइड में खड़ी होती हैं हर जगह। कौन, ये वाली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्या नाम है इनका, विलाई। ठीक है, इनर साइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो, तो अब विलाई क्या करेगी, विलाई का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका कि ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, मतलब एरिया इंक्रीज कर देती है ताकि वो डाइजेस्टेड फूड आराम से ब्लड वेसल्स के अंदर मिक्स हो पाए। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे जाएगा वो, इनटू द ब्लड वेसल्स। पॉइंट क्लियर। ठीक है, ये इसका यही फंक्शन है विलाई का। अब ये विलाई क्या करेगी, विलाई ने अब वो वाला जो मेरा डाइजेस्टेड फूड था उसको कर दिया किसमें,
ब्लड वेसल्स में मिला दिया। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप मुझे बताना, एब्जॉर्प्शन हो गया मेरा पूरा। इसके बाद क्या होएगा मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था न्यूट्रिशन का? एब्जॉर्प्शन हो गया। अब होएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मैम, एसिमिलेशन भी यही होगा? हाँ जी यही होगा। जब तुमने ब्लड वेसल्स के अंदर वो वाला इतना उसके लिए खुला एरिया कर दिया ताकि वो ब्लड वेसल्स के अंदर वो वाला डाइजेस्टेड फूड जा पाए, तो ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स के अंदर क्या चल रहा है? ब्लड ही तो चल रहा होगा। तो ब्लड वेसल्स के ब्लड में अब मेरा डाइजेस्टेड फूड मिक्स हो गया, फूड मिक्स हो गया कि फूड की एनर्जी मिक्स हो गई। अब ब्लड क्या करेगा? मेरी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, एक एक ऑर्गन, ब्रेन से लेके फुट तक एक एक ऑर्गन पे जाएगा। तो अब वो वाला उस वाले ब्लड को वो ब्लड क्या करेगा? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन हो गया। मेरा फोर्थ स्टेप क्या है? एसिमिलेशन। क्या है? एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप में जिसमें कि एसिमिलेशन होएगा। एसिमिलेशन कैसे होएगा कि अब वो वाला फूड मेरा मिक्स हो गया, फूड गॉट मिक्स्ड। कौन सा फूड? डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। फूड गॉट मिक्स्ड इनटू द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? ब्लड है। तो अब वो उस वाले जब वो मिक्स होने जा रहा था उसके लिए हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, विल्लाई ने हेल्प करी। तो उस वाले केस जब वो मिक्स हो रहा था उस वाले केस का नाम तो हमने बोला था भाई एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये। अब एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हम एसिमिलेशन में कि अब क्या होगा? यही वाला फूड कहाँ जाएगा? यही वाला फूड अब मिक्स हो गया मेरे ब्लड में, फूड मिक्स हो गया हमारे ब्लड में और ये जाएगा कहाँ पे? पूरे मेरे बॉडी में, मतलब मेरे ब्रेन से लेके मेरे फुट तक, एक एक मेरे हैंड्स में भी, लेग्स में भी, सब जगह वो वाला खून दौड़ेगा सारी जगहों पे। तो अब वो खून जाएगा यहाँ से, फ्रॉम ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में जाएंगी और वो क्या क्या देंगी? ये वाला ब्लड क्या क्या देगा? एक एनर्जी देगा, है ना। और क्या देगा? एनर्जी देगा ताकि मैं क्या, मेरी बॉडी के क्या हो सके? ग्रोथ हो सके, और कहीं पे भी चोट लगी है तो वहां पे रिपेयर हो सके। तो ये वाला ट्रैवलिंग ऑफ द ब्लड और गिविंग एनर्जी टू ईच एंड एवरी पार्ट, ताकि मेरी बॉडी की ग्रोथ हो सके और ब्रोकन पार्ट्स मेरे रिपेयर हो सके, उस चीज का वो वाले यूटिलाइजेशन ऑफ ये वाली एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ ये वाला ब्लड, ये वाला यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ताकि फॉर क्या क्या करने के लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। ये वाली यूटिलाइजेशन को कहा जाएगा कि अब मेरी बॉडी ने उसे फूड को एसिमिलेट कर लिया है। समझ आ गया? मतलब यूटिलाइज कर लिया है ताकि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी आ सके। इसी वाली एनर्जी को, कौन सी एनर्जी? डाइजेस्टेड फूड के अंदर से जो ब्लड वेसल्स के अंदर मिल गया था फूड और उसमें से एनर्जी निकली थी, उसी वाली एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना ताकि मेरी बॉडी का ग्रोथ और रिपेयर हो सके। इस वाली प्रॉपर इस टर्म को कहा जाएगा कि मेरी बॉडी ने अब क्या कर लिया है? एसिमिलेट कर लिया है। क्लियर हुआ ये वाली चीज कि मेरी बॉडी ने क्या कर लिया है? एसिमिलेट कर लिया है। अब मेरा काम है, मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या था? एक अकेली ऐसी चीज देखो जिसने इतने काम किया, उसने कंप्लीट डाइजेशन भी करा, और क्या क्या किया? कंप्लीट डाइजेशन भी करा, एब्जॉर्प्शन भी करा, और क्या किया? एसिमिलेशन भी करा। किसने करा ये सारा काम? स्मॉल इंटेस्टाइन ने। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बोला मैंने बहुत काम कर लिए, अब मेरे से जो भी कुछ ऐसा फूड भी रह गया है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब वो कहाँ जाएगा? वो अनडाइजेस्टेड फूड या कुछ ऐसा फूड जो कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, अरे विल्लाई इतना सरफेस एरिया नहीं बढ़ा पाए ताकि वो ब्लड वेसल में घुस पाए, तो वो वाला फूड क्या रहा? अनएब्जॉर्ब्ड रह गया। कुछ फूड अनडाइजेस्टेड भी रह गया था। अब उस वाले फूड ने क्या कहा? उस फूड ने बोला अब मैं जा रहा हूं कहाँ पे? अब वो फूड जाएगा, एक मिनट,
अब वो फूड जाएगा यहाँ पे फिर से। अब यहाँ से ये वाला फूड, अब अनडाइजेस्टेड फूड घुस जाएगा कहाँ पे, इनटू दी लार्ज इंटेस्टाइन। की लार्ज इंटेस्टाइन बोलेगी कि अब मुझे दे दे, अब तूने बहुत काम कर लिए। अब वो वाला कौन सा फूड जाएगा इसके अंदर, डाइजेस्टेड फूड नहीं जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा। और एब्जॉर्ब्ड फूड नहीं जाएगा, अनएब्जॉर्ब्ड फूड। एब्जॉर्बिंग के लिए तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही बैठी थी विल्लाए और ब्लड वेसल्स, लेकिन अब मेरा कुछ फूड ऐसा भी तो रह गया था जो मेरी ब्लड वेसल्स नहीं खींच पाई थी अपनी तरफ, तो अब वो वाला अनएब्जॉर्ब्ड फूड भी घुस जाएगा कहाँ पे, इस लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे घुस जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे 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 ये घूमेगा, और ये वाला हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, कैसे होगा, और फिर बाद में वो कैसे लार्ज इंटेस्टाइन से वो यहाँ पे मेरा अनडाइजेस्टेड फूड, उसमें से भी लार्ज इंटेस्टाइन कैसे मेन वाटरी लिक्विड खींचेगी और वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, और फिर हम स्टूल पास कराएंगे टॉयलेट में। तो वो करेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक। आपको टॉपिक समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।